हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 17E की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और बाकी के क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 जो एक टेबल नजर आ रही है आपको ये, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे कि हमने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए गए थे जिनका यूजेस अब होगा। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 थे इसमें तो केवल प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले से सॉल्व हो गए थे। नाउ अब हम देखते हैं ये जो फॉर्मूलाज आपको जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये फॉर्मूलाज किस लिए लिखवाए गए थे और किस तरह से ये बने हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, लॉस का सीपी माइनस एसपी। इन्हीं फॉर्मूला से, जैसे ये फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल, इसी फॉर्मूला से ये दो फॉर्मूला बने हुए, दोनों फॉर्मूला ये जो दिखाई दे रहे हैं दोनों फॉर्मूलाज ये दोनों इसी फॉर्मूला से बने हैं। कैसे? मान लीजिए इन क्वेश्चंस में तो आपको केवल एसपी और सीपी पहले से दी हुई थी, प्रॉफिट निकालना था। अब क्या होगा, क्वेश्चन में या तो एसपी गायब है या सीपी गायब है। एसपी या सीपी निकालना हो, मान लीजिए अभी हमें ये दोनों चीजें दे रखी थी एसपी और सीपी, प्रॉफिट निकाल रहे थे। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट दे दें, सीपी दे दें तो एसपी निकाल लिए। इसी तरह से लॉस पहले से दिया हुआ है, एसपी पहले से दी हुई है, कॉस्ट प्राइस निकाल के दिखाइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इन्हीं फॉर्मूला से किस तरह बना, देखिए अगर एसपी निकालनी है तो सीपी उधर चला गया, यहां माइनस सीपी था उधर जाएंगे। इक्वल टू के रूल होता है, इक्वल टू से कोई भी चीज इधर से उधर या उधर से इधर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मींस जो प्लस होती है वो माइनस बन जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाता है। और मल्टीप्लाई की उधर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए, तो इस तरह से हम एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूला बना सकते हैं। किस तरह से? जैसे मैंने अभी बता रहा था कि जब भी कोई चीज इक्वल से इस तरफ या उस तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए, मान लीजिए हमें एसपी निकालना है, एसपी का फॉर्मूला बनाना है इस फॉर्मूले से, तो एसपी को यहीं पकड़ के रख लीजिए और ये जो सीपी नजर आ रही है इसको आप उधर भेज दीजिए। देखो माइनस सीपी था, उधर जाएगा तो क्या बन गया, प्लस सीपी। सीपी प्लस हो गया प्रॉफिट के साथ, है ना। और मान लीजिए अगर हमें सीपी निकालना है तो देखो माइनस सीपी है, इस सीपी को इधर ले आइए और प्रॉफिट को इधर ले आइए। तो देखिए ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। अगर हम सीपी को यहां ले आए, प्रॉफिट को उधर ले आए तो देखो क्या बन गया, एसपी और प्रॉफिट इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये बन गया सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। चलिए, इसके अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप इस तरह से लर्न कर लीजिए। सबसे अच्छा है आप इस तरह लर्न कर लीजिए। फॉर्मूला बनाना आप नेक्स्ट क्लासेस में सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, तब तक आप इसे लर्न कर लीजिए। किस तरह से लर्न करेंगे, देखिए आप ये दोनों फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, बाकी के दोनों अपने आप इसी से बन जाएंगे। देखिए एसपी सर, आप पूछेंगे कि सर एसपी निकालने के दो फॉर्मूले क्यों दिए हैं? ये दो इसलिए हैं, अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला प्रॉफिट वाला, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉस वाला। क्लियर? क्वेश्चन में सीपी हमें दी होगी, प्रॉफिट दिया है तो ये फॉर्मूला, लॉस दिया है तो ये, दोनों में एसपी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। तो इसे आप लर्न कर लीजिए। देखो इस ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं दोनों को, कि एसपी जब निकालनी हो तो प्रॉफिट को ऐड करना, लॉस को सब्ट्रैक्ट करना, प्रॉफिट को ऐड और लॉस को सब्ट्रैक्ट। अब इसका उल्टा हो जाएगा, अगर सीपी निकालनी है तो प्रॉफिट को माइनस और लॉस को ऐड करेंगे और सीपी की जगह एसपी आ जाएगा। क्वेश्चन में एसपी निकालना है तो एसपी इधर, सीपी यहां आ गया। प्रॉफिट ऐड करते हैं, लॉस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये याद रख लो। और इसका अपोजिट कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस और लॉस को ऐड, तो सीपी निकालने के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि ये दो दो फॉर्मूले क्यों दिए हुए हैं। क्यों? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो हम ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे चाहे एसपी में हो चाहे सीपी में हो। इसी तरह लॉस दिया है तो ये लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? तो ये अच्छे से आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 17E क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक टेबल नजर आ रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि टेबल में आप इसको देखते ही कुछ ऐसे फिल कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। टेबल बनाई हुई है कि इन टेबल में क्या है, कुछ चीजें गायब हैं। जैसे देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, कार्टेज दे रखा है,
प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो निकालिए। यहाँ पर सीपी है, एसपी है, कार्ट्रिज चार्जेस गायब हैं। इस क्वेश्चन में सीपी है, एसपी है, कार्ट्रिज चार्जेस है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस गायब है। यहाँ एसपी गायब है, यहाँ सीपी नहीं है, यहाँ पर एसपी नहीं है, यहाँ पर सीपी नहीं है। तो इस तरह से हमें कहीं प्रॉफिट या लॉस निकालना है, कहीं कार्ट्रिज चार्जेस निकालने हैं, कहीं एसपी निकालनी है, कहीं सीपी निकालनी है। तो सभी क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। कार्ट्रिज चार्जेस या ऑक्ट्रॉय के बारे में मैं बता चुका था। कार्ट्रिज चार्जेस क्या होते हैं, जो हमें अलग से ट्रांसपोर्ट चार्जेस देना होता है। ऑटो वाले को, रिक्शा वाले को, ट्रक वाले को, गाड़ी वाले को, जो भी हमने एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा जो किया, जो रुपए अलग से हमने पे किए, वो कार्ट्रिज हो गया। ऑक्ट्रॉय भी टैक्स होते हैं ना, तो ये टैक्स हो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, इनको हम एक्स्ट्रा चार्जेस में गिनते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले इसका ए पार्ट देखते हैं। देखिए ए पार्ट में हमें सीपी 170, सेलिंग प्राइस 200 एंड कार्ट्रिज चार्जेस ₹10 और पूछा है बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस। और कार्ट्रिज चार्जेस के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका था, ये हमेशा सीपी में ऐड होते हैं, तब जाकर टोटल सीपी बनती है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट जो नजर आ रहा है, सबसे पहले वही देखते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है सीपी 170 जैसा क्वेश्चन में था, एसपी 200, कार्ट्रिज चार्जेस ₹10। अब निकालना क्या था हमें, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो देखिए अगर मैंने बताया था कार्ट्रिज चार्जेस को पहले सीपी में ऐड करो तो टोटल सीपी आ जाएगी। टोटल सीपी ऐड करने पर आ गया ₹180, यानी सीपी अब ये हो गई है नई सीपी, न्यू सीपी हमारे पास 180 हो गई है। और एसपी है हमारे पास ₹200। अब दोनों को देखकर बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस। यहाँ एसपी ज्यादा है सीपी से, इट मीन्स प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मैंने लिखा एसपी ग्रेटर देन सीपी यानी प्रॉफिट हैपन्स। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी तो 200 थी, लेकिन सीपी 170 नहीं, 170 और प्लस 10 टोटल हो गई 180। तो 200 में से 180 माइनस कर दिया, हमें पता चल गया ₹20 का प्रॉफिट हो गया है। चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट जो दिया हुआ है, बी पार्ट को देखते हैं। बेटा देखो सीपी हमारे पास 508, सेलिंग प्राइस 615, कार्ट्रिज चार्जेस गायब हैं और प्रॉफिट हमें पहले से, देखो यहां लिखा है प्रॉफिट, यानी हमें 95 जो है ये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ। और निकालना क्या है, कार्ट्रिज चार्जेस। कार्ट्रिज चार्जेस मतलब एक्स्ट्रा रुपया कितना लगा। तो बेटा थोड़ा सोचिए। देखिए हम क्वेश्चन इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में लिखा है सीपी हमें दिया है, एसपी हमें दिया है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। कार्ट्रिज चार्जेस निकालने, कार्ट्रिज चार्जेस यानी एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ था। तो वो कैसे पता चलेगा भाई, जो प्रॉफिट हुआ इसको आप सीपी में ऐड कर दीजिए। देखो मैं समझाता हूं कि मान लीजिए आप कोई ₹5 का पेन लाए थे और आपने इसे ₹7 में बेच दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने रुपीस का हो गया, ₹2 का। अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करें तो हमारे पास एसपी आनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करने पर एसपी के इक्वल आना चाहिए। तो हम देखेंगे अगर हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को ऐड करते हैं तो रुपीस आता है 600। देखो कॉस्ट प्राइस थी 508, प्रॉफिट था 95, दोनों को ऐड करेंगे तो ₹603। लेकिन एसपी कितनी थी, 615। दोनों इक्वल आनी चाहिए, लेकिन यहां इक्वल नहीं आई। क्यों नहीं आई, यानी सीपी यही नहीं है, इसमें कार्ट्रिज चार्जेस भी कुछ जुड़ा हुआ था। तो वो कितने रुपए था वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, कि एसपी हमारे पास 603 आ रही है और आनी चाहिए थी 615, यानी कितने रुपए की गड़बड़ आ रही है, ₹12 की। यानी ये ₹12 कार्ट्रिज चार्जेस थे जो सीपी में ऐड हुए थे। यानी आप अगर यहां पर ये 12 इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद आप निकाल के देखेंगे एसपी माइनस सीपी, तो आंसर 95 ही आएगा। क्लियर। तो देखो कार्ट्रिज चार्जेस निकालने के लिए ये ध्यान रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ट्रिज चार्जेस निकालना है तो पहले आपको जो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है इन्हें पहले ऐड कर लीजिए। ऐड करके और फिर हम एसपी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
इस तरह कर सकते हैं। या दूसरा, पहले हम इनको ऐड करते, ऐड करने पर आया था 603 और आना चाहिए था 615, यानी अभी कितने रुपए का एक्स्ट्रा गड़बड़ आ रही है, 12 रुपीज की। तो ये 12 रुपीज कहाँ के हैं, इसका मतलब ये थे कार्ट्रिज चार्जेस जो सीपी में यहाँ ऐड होने अभी बाकी थे। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सी पार्ट पर। यहाँ हमें 860 सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, कार्ट्रिज चार्जेस भी गिवन है। उसी ए पार्ट की जैसे प्रॉफिट होगा या लॉस, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सी पार्ट में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। अब दोनों को चेक कीजिए, दोनों में से बड़ा कौन है, खरीदा तो 860 में, बेचा 710 में, यानी यहां तो लॉस हो गया। तो चलिए लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या था, सीपी माइनस एसपी। लेकिन वो करने से पहले कार्ट्रिज चार्जेस को किस में ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस में। तो टोटल सीपी निकालते हैं पहले कि इतने रुपए में सामान खरीदा था, 20 रुपीज ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो गए, तो टोटल सीपी हो गई 880 रुपीज। यानी सीपी अब 880 है, 860 नहीं 880 है, और एसपी है 710, यानी 880 रुपए में कोई सामान खरीदा और 710 में बेचा। तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस। हमें दिखाई दे रहा है कि खरीदा तो ज्यादा में और बेचा कम में, यानी लॉस हो गया। एसपी क्या है, छोटी है, कम है सीपी से, तो लॉस अकर्स। सो लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, माइनस करके हमने निकाल दिया 170। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को बेटा समझेंगे कि खरीदा कितने में, बेचा कितने में। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। खाली एसपीसीपी करेंगे तो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले क्वेश्चंस को समझिए कि खरीदा इतने रुपए में, बेचा इतने रुपए में, ये एक्स्ट्रा चार्जेस। तो एक्स्ट्रा चार्जेस पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमें टोटल सीपी पता चल गई, यानी एक्चुअल सीपी ये हो गई है। अब एसपी ये है, बेचा इतने में, खरीदा इतने में, यानी लॉस होगा। ऐसे करके समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस और भी अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं डी पार्ट पर। यहां हमें सीपी दिया हुआ है, एसपी गायब है, कार्ट्रिज चार्जेस दिए हुए हैं और लॉस भी दिया हुआ है। हमें निकालना है एसपी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया ना एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या था। तो देखते हैं, अगर लॉस दिया है तो एसपी निकालने का फॉर्मूला देखो, लॉस दिया है, लॉस दिया हो और एसपी निकालनी हो तो फॉर्मूला है एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं, हम सीपी माइनस लॉस, हम आगे थे इस पर डी पार्ट पर देखते हैं। डी पार्ट, सीपी गिवन है, कार्ट्रिज चार्जेस है, लॉस है, एसपी निकालना है। लेकिन कार्ट्रिज चार्जेस को पहले हम सीपी में ऐड कर लेते हैं। तो कार्ट्रिज यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज को सीपी में ऐड कर लो ताकि पता चल जाए टोटल सीपी कितनी है, यानी कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने में था, 325 में खरीदा था, लेकिन ट्रांसपोर्ट के 15 रुपीज खर्च हुए थे, तो दोनों को मिलाकर खरीदने की कीमत हो गई अब 340 रुपए में वो सामान हमें पड़ा था, खरीदा हमने। तो अब एसपी निकालनी थी, एसपी निकालने का फॉर्मूला था सीपी माइनस लॉस। सीपी 340 हो गई है, क्वेश्चन में लॉस 30 रुपीज दिया हुआ है, माइनस कर दिया, यानी 310 उसकी सेलिंग प्राइस है, यानी बेचेंगे 310 में, बेचा था। क्लियर। तो इस तरह से था क्वेश्चन ये का 7 का डी पार्ट। याद रखिए बेटा, पहले कार्ट्रिज चार्जेस को सीपी में ऐड कर दीजिए ताकि आपके पास टोटल सीपी आ जाए। क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, ई पार्ट पर। ई पार्ट में देखिए हमें दिया हुआ है इस तरह से, यहां देखिए ई पार्ट। ई पार्ट में बेटा क्वेश्चन में टेबल में आप देखेंगे तो एसपी गिवन है, कार्ट्रिज इतना गिवन है, लॉस 4.28 रुपीज गिवन है। निकालना था क्या था क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस। देखिए यहां पर ई पार्ट, ई पार्ट जो है उसमें यहां पर ये क्या है, कॉस्ट प्राइस गायब है, बाकी चीजें दी हुई हैं, कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला था एसपी प्लस लॉस। तो पहले हमने एसपी और लॉस को प्लस कर लिया, एसपी प्लस लॉस कर लिया तो हमारे पास टोटल सीपी आ गई, यानी सब कुछ मिलाकर जो थी, कार्ट्रिज चार्ज, ट्रांसपोर्ट मिलाकर इतने रुपए। ठीक है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को ठीक से समझो,
हमने सीपी निकाल ली, लेकिन सीपी कौन सी आई है? जो टोटल सीपी होती है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट चार्ज पहले से मिला हुआ है, वो हमारे पास आ गया। लेकिन नेट सीपी यानी एक्चुअल सीपी कितनी थी ट्रांसपोर्ट चार्ज हटाने के बाद? तो ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या था? 3.15। ये तो हमने लिखा, बट एक्चुअल देखो कॉस्ट प्राइस तो निकाल ली, लेकिन आंसर ये अगर आप लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल सीपी यानी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या थी उस सामान की? कार्ट्रिज चार्जेस को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअल पर आ गई, यानी एक्चुअल सीपी है ₹57.23। क्लियर? समझ में आ गया? देखो फॉर्मूले से आराम से निकाल दिया। सीपी निकालने का फॉर्मूला था एसपी प्लस लॉस, एसपी और लॉस को प्लस कर लिया, आ गया। लेकिन बेटा ये जो सीपीआई है, ये तो वो सीपीआई है, कॉस्ट प्राइस वो निकल कर आई जिसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज जुड़ा हुआ है। तो बिना ट्रांसपोर्ट चार्ज की उस चीज की कीमत कितनी थी, ये फाइंड आउट करने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है इसमें से हटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया। चलिए एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट में है बेटा हमारे पास सीपी हमारे पास 1600, एसपी गायब है, एसपी निकालना है, बाकी चीजें हमें दी हुई हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में सीपी है और प्रॉफिट है, तो सीपी और प्रॉफिट दिया है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या था? एसपी निकालने का फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस को पहले ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड कर लेते हैं ताकि टोटल सीपी आ जाए। तो टोटल सीपी निकालने के लिए दोनों को पहले ऐड कर लिया, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस इतनी है और सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। प्रॉफिट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला था एसपी, अगर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिए हों तो एसपी निकालने का फॉर्मूला है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस काटे चार्ज ऐड करने के बाद क्या हो गई है? 1618। इसमें हमने प्रॉफिट 162 ऐड कर दिया। ऐड करने पर आंसर आ गया हमारा 1780 रुपीज। तो ये था इसका एफ पार्ट। अच्छे समझ में आ गया? बस इतनी सी बात थी कि कार्ट्रिज को पहले सीपी में ऐड कर दो ताकि टोटल सीपी आ जाए। अब प्रॉफिट और सीपी दोनों हैं तो एसपी निकालने का फॉर्मूला में रखा और आंसर आ गया। अब हम इसके जी पार्ट पर आते हैं। जी पार्ट है कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई नहीं है, हमें निकालनी है। एसपी दिया हुआ है, कार्टेज चार्जेस है और प्रॉफिट दिया है। तो अब देखते हैं सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट आपको समझना कैसे है। देखो ऐसे समझना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको देखना है सेलिंग प्राइस है, कार्ट्रिज को छोड़ दीजिए, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो हम फॉर्मूला देखते हैं। देखो सेलिंग प्राइस दी हो और प्रॉफिट दिया हो तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला ये है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो इस तरह से हम निकालते हैं इसका। देखते हैं जी पार्ट, एसपी है, प्रॉफिट है, माइनस करेंगे एसपी माइनस प्रॉफिट, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस आई ये तो वो है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट चार्जेस पहले से मिले हुए हैं, यानी टोटल सीपी निकाल। देखो जब भी हम फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो वो टोटल आती है। अगर कोई एक्चुअल जानना चाहे तो इसमें से हमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस को लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमने इसमें से इसे माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास ये, यानी एक्चुअल सीपी है 188.80। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल है बाकी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमारे पास यहाँ लिखा है बाइसिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज। एक साइकिल को इतने रुपए में बेचा और इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस। यानी क्वेश्चन में आप समझ जाइए सोल्ड का मतलब ये क्या है एसपी, ये क्या है प्रॉफिट। एसपी और प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालने का हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट। मैंने बताया था आप पहले उन चारों फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन में एसपी हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, केवल सीपी निकालनी थी तो सीपी का फॉर्मूला हो गया सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट, माइनस कर देंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा। केवल सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज रुपीज दिस। एक चेयर की कॉस्ट प्राइस ये है और प्रॉफिट ये है।
सीपी हमारे पास है और प्रॉफिट हमारे पास है। तो जरा फॉर्मूले पे नजर डालते हैं कि सीपी और प्रॉफिट दिया हो, सीपी और प्रॉफिट दिया हो तो एसपी निकालने का फॉर्मूला सीपी प्लस प्रॉफिट। तो हमने बस यहां फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर दिस, प्रॉफिट दिस, एसपी निकालने का फॉर्मूला सीपी प्लस प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया है। और अगर समझ के करें तो भी आप समझ सकते हैं, देखो कि जितने रुपए में खरीदा था और प्रॉफिट हुआ इतने रुपए का, अगर दोनों को ऐड कर दें तो पता चल जाएगा हमने बेचा कितने में था। बस इस तरह से फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। 10 है, ए बुक इज बोट फॉर रुपीज इतना। बोट मतलब ये क्या है, सीपी। ये क्या दिया हुआ है हमें, लॉस दिया हुआ है। सीपी और लॉस, सीपी और लॉस, देखो सीपी और लॉस दिया है तो एसपी निकालने का फॉर्मूला सीपी माइनस लॉस, यानी केवल हमें सीपी में से लॉस को माइनस करना है। तो हमने लिख दिया यहां पर एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस, माइनस करके आंसर 85.15। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन। सेलिंग प्राइस यानी एसपी हमें दी हुई है, लॉस इनकर्ड यानी लॉस हुआ रुपीज इतने का, ये लॉस। एसपी और लॉस हमें दिया हुआ है, तो देखिए एसपी और लॉस जब दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो फॉर्मूला लगाएंगे ये सीपी इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस। तो हम यहां फॉर्मूला लगा देंगे एसपी प्लस लॉस और आंसर आ जाएगा। और वैसे समझना चाहें थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कैसे निकालें। भाई जो लॉस हुआ था उसको सेलिंग प्राइस में ऐड कर दो, इतने रुपए का लॉस हुआ था और बेचा इतने रुपए में है, यानी इतने रुपए कम पड़ रहे थे, हमने इसको ऐड कर देंगे तो वापस से कहां पहुंच जाएंगे, कॉस्ट प्राइस पर। तो थोड़ा सोचेंगे तो भी ये फॉर्मूला बन सकता है। बाकी आप अगर अभी फॉर्मूला लर्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई हैं बस फॉर्मूला में रखिए और आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा थी आपकी एक्सरसाइज 17E कंप्लीट हो गई है। अच्छे से आप इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।